चैनल में। तो आप लोगों को याद होगा या आप लोगों ने देखा होगा आज मॉर्निंग में जो मैं जनरली लगभग 1 मिनट का जो एक शॉर्ट्स प्रोवाइड करता हूँ जिसमें सारे लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छा खासा आज प्रॉफिट किया होगा, है ना। तो क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, जरा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कल के लेवल्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सिंपल डिस्कस किया था कि मैंने ये कहा था कि 21,750 का जो लेवल है वो आज मार्केट को डिसाइड करेगा। अगर वो लेवल होल्ड करता है तो फिर हम लोग ऊपर के लेवल्स देखेंगे 800, 850, बट ये नहीं होल्ड करेगा तो हम लोग नीचे के लेवल्स देखेंगे। होल्ड का मतलब भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि एटलीस्ट 15 मिनट का एक कैंडल जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रिएट होना चाहिए, है ना, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। तो मॉर्निंग में देखोगे 764 के आसपास का मार्केट का आज हाई था, डे हाई, और वहां से मार्केट नीचे आता हुआ नजर आया। नीचे आते हुए आप लोग देखोगे, फिर हम लोगों ने नीचे का कौन सा लेवल डिस्कस किया था वो जरा देख लेते हैं। पहला लेवल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था नीचे की, अगर हम लोग बात करें तो 680 ब्रेक होने पे हमारे लिए 640 का लेवल ओपन हो जाएगा, और 640 अगर ब्रेक करता है तो 600 एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है, और ये ब्रेक हुआ तो फिर हम लोग 500 तक भी जा सकते हैं। तो आज के लेवल्स अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ देखोगे पहली बार ये लगभग 646 से सपोर्ट की तरह बिहेव करता हुआ ऊपर गया, लगभग 40 पॉइंट्स, लगभग 40-60 पॉइंट्स ऊपर गया। और फिर नीचे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आप लोग देखोगे ये जो जैसा जैसे मैंने लेवल डिस्कस किया था उस तरह से ही देखोगे 600 जब ब्रेक किया तो फिर हम लोग 500 तक इजी मूव, जैसा कि डिस्कस किया था मैंने, तो वो पहुंचा। तो देखो ये कोई जैसा कि मैं कहता हूं कि रॉकेट साइंस नहीं है, आप एक्सपीरियंस होगा, आप समय दोगे मार्केट को तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बस ट्रेड करो, एक एसएल और एक सेटअप के बेस पे ट्रेड करो, अदरवाइज बिना एसएल के और बिना सेटअप के ट्रेड मत करो, है ना, सिंपल है। चलो तो कल के लेवल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और वैसे भी मैं आप लोगों को शॉर्ट्स प्रोवाइड करूंगा ही, तो उसमें भी हम लोग चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। सिंपल रखते हैं, ये लेवल 480 का लेवल ध्यान रखना, 21,480 का लेवल, 21,480 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो पहला हमारे लिए कौन सा लेवल होगा, 420 का, और ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग नीचे के जो लेवल्स देखेंगे वो हमारे लिए 360, 300 भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से चीजों को देखना है। नीचे की बात हम लोगों ने कर ली, ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर के लिए एक क्रूशियल लेवल होगा 600 का लेवल, ठीक है, 600 का लेवल होगा। जब तक मार्केट 600 के ऊपर नहीं जाता है, 600 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, आपको व्यू अपना बुलिश नहीं बनाना है, व्यू बुलिश नहीं बनाना है, ठीक है। 600 के ऊपर अगर जाता है तभी हम लोग मार्केट को ऊपर जाते हुए देखेंगे, अदरवाइज कल भी सेल ऑन राइज की स्थिति बन सकती है। तो इसको इस तरह से देखना है। ये तो हम लोगों ने लेवल डिस्कस कर लिया। अब अगर कौन से फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, गैप अप होता है तो क्या करना है, ये सारे सिचुएशंस हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। मान लो गैप अप होता है, मान लो 600 के आसपास, ठीक है, तो हम लोग पहले प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन देखेंगे, ये नीचे आता है और 600 को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आएगा तभी हम लोग नीचे के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नीचे नहीं जाना है, ठीक है। या मार्केट इसी रेंज में घूमता रह जाएगा, अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा अगर गैप अप होता है तो इसको इस तरह से आप लोग देख सकते हो, सिंपल सा है। चलो बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। लेवल मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आप लोग वो सिर्फ याद रखना और उस तरह से ही ट्रेड्स आप इजी वे में कर सकते हो। शॉर्ट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो अच्छा खासा फॉल आया बैंक निफ्टी में। तो हम लोगों ने क्या लेवल डिस्कस किया था वो हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। 48,350 के ऊपर अगर जाता है तब हम लोग 500
600 सारे लेवल्स ऊपर के देख लेंगे। बट नीचे की अगर हम लोगों ने बात की थी कि नीचे के कौन से लेवल्स होंगे, तो मैंने साफ शब्दों में कहा था कि 48,000 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। पहली बार देखोगे आप लोग कि मार्केट यहां से आया 48,000 पे, सपोर्ट लिया एक और लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर गया मार्केट। फिर वहां से जब नीचे आया तो फिर देखोगे क्या हुआ इसके साथ। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 800 700 भी देख सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के 700 के बाद देखोगे एक अच्छा खासा फॉल भी आया, जो यहां तक हम लोगों ने देखा। तो चीजें डिस्कस्ड हैं हमारी, पहले से हम लोगों ने चीजें डिस्कस कर रखी हैं। और देखो ये सारे लेबल्स जो हैं कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है ना। और खासकर नेकेड में तो पॉसिबल नहीं है ना। और आप लोगों को पता भी होगा कि मैंने हेज का कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो जिनको भी डिटेल्स चाहिए होंगे आप लोग यहाँ कमेंट करना, या टेलीग्राम में जो हो, टेलीग्राम में आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो अभी जिस तरह का मार्केट का सिचुएशन है, आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करनी होगी। और आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नेकेड में अभी जिस तरह मैं हमेशा कहता रहता हूं कि नेकेड में प्रोबेबिलिटी क्या है कि फंसने की ज्यादा है। बट हम लोगों ने लेवल जैसे डिस्कस किया, देखो लेवल से भी काम कर सकते हो आप, बट एक्सपीरियंस के साथ आपको एसएल के साथ इस ट्रेड को लेना पड़ेगा। तो हेज की डिटेल्स अगर आप चाहते हैं, आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हो। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कल के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल रखते हैं, ठीक है, सिंपल रखते हैं। 47,600 का लेवल ऊपर के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। और नीचे की अगर हम लोग बात करें तो 47,350 का लेवल सिंपल रखते हैं, ठीक है। जो भी ब्रेक करे हम लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, एक छोटे से एसएल के साथ, ठीक है। 600 अगर क्रॉस करता है तो पहला टारगेट 800 का होगा। और 800 किस तरह बिहेव करता है, अगर 800 होल्ड करता है तभी हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे, अदरवाइज फिर मार्केट को हम लोग नीचे आते हुए देखेंगे, ठीक है। तो 800 अगर होल्ड करता है तो ऊपर के 900 और 48,000 भी हम लोग मैक्सिमम देख सकते हैं। बट 48,000 जैसा कि हम लोगों ने आज डिस्कस किया था, एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। तो अब क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो अगर मार्केट 48,000 पे कल मिलता है तो एक छोटे से एसएल के साथ आप रिवर्सल भी प्ले कर सकते हो। नीचे के लेवल्स की अगर हम लोग बात करें तो 350 ब्रेक होने पे हम लोग फिर से नीचे 300, 200 और 47,000 तक भी मार्केट को नीचे आते हुए देख सकते हैं। तो लेवल्स का ध्यान रखना है और इस बेस पे ही ट्रेड आपको करना है, ठीक है। तो चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए। और जो भी बिगिनर हो, शुरुआत में ये नहीं करना है कि आपको ट्रेड रियल मनी से करना है। पहले पेपर ट्रेडिंग करो, वर्चुअल ट्रेड करो, उसके बाद ही रियल मनी से आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कुछ लेवल्स हम लोग उसके भी देख लेते हैं, है ना। देखो सिंपल रखते हैं, ये अभी जो है एक अच्छे लेवल पे है, एक सपोर्ट पे है मार्केट। 21,200 या 300 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। 21,300 का लेवल, ये अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है, सिंपल रखते हैं, अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट एटलीस्ट 400 का ऊपर तक के लिए होगा, 21,400 तक का ऊपर की ओर होगा। और नीचे की अगर बात करें तो सिंपल है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, तो 280 अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 200 तक इजी मूव देख सकते हैं नीचे के लिए। और 200 सपोर्ट की तरह बिहेव नहीं करता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो अगला लेवल हमारा 21,160 का भी हो सकता है। एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, हमेशा मार्केट एक्सपायरी में जब आप ट्रेड करोगे तो खासकर फिन निफ्टी में सेकेंड हाफ में जो मूव आपको दिखता है, उधर आपको एक
एसएल के साथ, छोटे एसएल के साथ उस डायरेक्शन में मूव ट्राई करना चाहिए। क्या कहने का मतलब क्या है, मान लो मार्केट का लो जो है या हाई 130 के बाद, ध्यान रखो 130 के बाद लो या हाई जो भी ब्रेक करता है, डायरेक्शन आपके ट्रेड का वही होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन वही होना चाहिए। मान लो मार्केट, हम लोग यहां से ही समझने की कोशिश करते हैं, इसको हाइपोथेटिकल देखते हैं चीजों को। अगर मार्केट, मान लो मार्केट यहाँ पे है, इस लेवल पे है, ठीक है, और 130 के बाद ये लेवल अगर ब्रेक करता है, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमारे लिए मार्केट बेरिश होगा। ठीक है, और मान लो मार्केट इधर कहीं है और डे हाई जो है ये लेवल ही है, मान लो 360 का डे हाई है, ये अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग व्यू जो है हमारा बुलिश होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए और रूल और सेटअप के साथ ट्रेड करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।